दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बलवंत रौतेला आप सबके समक्ष अपनी लिखी एक कविता, जो कि मैंने एक हास्य व्यंग पर लिखी है। इस कविता में एक कल्पना की है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना का समय चल रहा है, महामारी चल रही है। तो एक कल्पना की है कि जिस प्रकार से कोरोना ने हमारी पृथ्वी पर कोहराम मचाया है, उसी प्रकार से कोरोना ने स्वर्गलोक में भी कोहराम मचाया है, जिससे देवतागण सभी त्रस्त हैं। तो उसकी कल्पना लेते हुए कैसे पृथ्वी से कोरोना या कोरोनासुर स्वर्ग में त्राही त्राही मचाता है और देवतागण उससे बचने के क्या उपाय करते हैं, इसको संदर्भ में लेते हुए मेरी कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है स्वर्ग में लॉकडाउन। तो मैं प्रारंभ करता हूं, मुझे आज्ञा दें। जब धरा पर कोरोना की सत्ता काबिज हुई, जब धरा पर कोरोना की सत्ता काबिज हुई, उसके हृदय में स्वर्ग जाने की साजिश हुई। जब धरा पर कोरोना की सत्ता काबिज हुई, उसके हृदय में स्वर्ग जाने की साजिश हुई। पृथ्वी पर तो मैंने हर जगह विजय पताका फहराई है। कोरोना ये कह रहा है कि पृथ्वी पर तो फैला दिया, स्वर्ग की बारी है। पृथ्वी पर तो मैंने हर जगह विजय पताका फहराई है, अब आकाश में बैठे उन देवताओं की बारी आई है। यह सोच कोरोनासुर स्वर्ग का मार्ग तकने लगा। यह सोच कोरोनासुर स्वर्ग का मार्ग तकने लगा। देख आकाश की ओर वह हर प्रयत्न करने लगा। खोजते खोजते रॉकेट के लॉन्चिंग पैड वो पहुंच गया। वैज्ञानिकों संग टहलता वो सैटेलाइट में आ धमक गया। इस रॉकेट के साथ उसकी महत्वाकांक्षा जुड़ी थी। इस रॉकेट के साथ उसकी महत्वाकांक्षा जुड़ी थी, जो उसे पृथ्वी से अनंत अंतरिक्ष में ले उड़ी थी। लंबा सफर कर जब उसने आकाश को भेद दिया, धीरे धीरे फिर उसने स्वर्ग का द्वार भी छेद दिया। द्वारपाल से होता हुआ वो पहुंचा इंद्र के दरबार। द्वारपाल से होता हुआ वो पहुंचा इंद्र के दरबार। संक्रमित किया देवों को बिना किए खबरदार। जब इंद्र में ज्वर और खांसी के लक्षण आए, देवों ने उनके उपचार को स्वर्ग के वैद्य सब बुलाए। जब वैद्य ने तंत्र मंत्र से इंद्र का परीक्षण किया, चकित हो दिव्य दृष्टि से सभा का निरीक्षण किया। बोले महाराज, एक अदृश्य असुर मुझे यहां दिखता है। पृथ्वी जैसे किसी अकाल का भय अब यहां दिखता है। जब तक इसका कोई उचित उपचार ना मिल जाए, मेरी प्रार्थना है स्वर्ग से कोई देव बाहर ना जाए। अगर बचाना है आपको अपना स्वर्ग और ये क्राउन, तो तुरंत घोषित कर दीजिए यहां पूर्ण लॉकडाउन। सोशल डिस्टेंसिंग ही अब इसका एक बचाव है। बचकर सभी रहना इसका बड़ा तेज खिंचाव है। विश्वकर्मा से कहे तुरंत कुछ अस्पताल बना लीजिए। स्वर्ग के लिए कुछ बेड, वेंटिलेटर, दवा बचा लीजिए। है इंद्रदेव 21 दिन अब आप दरबार ना लगाना। क्वारंटीन रखना खुद को, अब कोहराम ना मचाना। तुरंत वरुण देव से कहे सैनिटाइजर की वर्षा कराइए। हो सके तो पृथ्वी से कुछ क्लोरोक्विनीन भी मंगाइए। जब नियंत्रित ये स्थिति होगी तो विष्णु धाम चलेंगे। सर्वनाश हो इस असुर का ये प्रभु से निवेदन करेंगे। यमदेव के अतिरिक्त सबका काम काज अब बंद है। बचे हैं जो इसके संक्रमण से, वो देवगण अब चंद हैं। बात सुनकर उस वैद्य की इंद्रदेव कुछ घबराए। अलग रखकर खुद को कुछ दिन उन्होंने बिताए। अप्सराओं के नृत्य और सोमरस भी उनसे दूर थे।
अप्सराओं के नृत्य और सोमरस भी उनसे दूर थे। अब उपचार हेतु एक कक्ष में रहने को वो मजबूर थे। कोरोनासुर ने मचाया कुछ इस तरह कोहराम, कोरोनासुर ने मचाया कुछ इस तरह कोहराम, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बढ़ गया हरदाम। क्षीर सागर और शिवधाम ही बस ग्रीन जोन थे। क्षीर सागर और शिवधाम ही बस ग्रीन जोन थे। बाकी सभी देवगण मास्क लगा मौन थे। धीरे धीरे जब स्वर्ग में आवाजाही सब रुक गई, धीरे धीरे जब स्वर्ग में आवाजाही सब रुक गई, शोक भय से देवों की ध्वज पताका सब झुक गई। ऑरेंज जोन के कारण जब नारद जी को मिली कुछ छूट, ऑरेंज जोन के कारण जब नारद जी को मिली कुछ छूट, सरपट दौड़ पड़े वो क्षीर सागर, रोने लगे वहां फूट फूट। जैसे ही नारायण को उन्होंने स्वर्ग बीती सब सुनाई। इस विषाणु के डर से पास बैठी मां लक्ष्मी भी चकराई। बोली पृथ्वीलोक पर इसने, बोली मां लक्ष्मी बोल रही है, बोली पृथ्वीलोक पर इसने मुझे भी बहुत तंग किया है। हे स्वामी, मानव और इसके युद्ध ने मुझे भी दंग किया है। एक प्रकृति देवी के अतिरिक्त इसे किसी से स्नेह नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा पर्यावरण बहुत साफ हुआ है। एक प्रकृति देवी के अतिरिक्त इसे किसी से स्नेह नहीं, भय ना दिखता हो इसका, पृथ्वी पर ऐसा कोई देह नहीं। हे स्वामी, तुरंत इसका आप संहार आप कीजिए। हे स्वामी, तुरंत इसका अब संहार आप कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को इससे भय मुक्त आप कीजिए। यह सुनकर प्रभु नारद और लक्ष्मी जी से बोले, यह सुनकर प्रभु नारद और लक्ष्मी जी से बोले, इससे बचने का उपाय तो बस कर सकते हैं भोले। चलो हम सब अब शिव धाम चलते हैं, नीलकंठ से इस असुर का वर्णन करते हैं। शिव धाम जाकर सबने कोरोना का वृतांत सुनाया। इस असुर से बचने का शिव ने मार्ग तब सुझाया। शिव बोले, यह पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कर रहा है। शिव बोले, यह पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कर रहा है, बिगड़े मानव के पापों का वहां आकलन कर रहा है। जब संतुलन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, जब संतुलन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, ये विपदा वहां से अदृश्य आप हो जाएगी। कुछ समय बाद एक वैक्सीन नामक देवपुत्र पैदा होगा। कुछ समय बाद एक वैक्सीन नामक देवपुत्र पैदा होगा। उसी के प्रभाव से इसका संसार से समूल नाश होगा। आप सभी से विनती है, तब तक अपने धाम ही रहो। आप सभी से विनती है, प्रभु शिव कह रहे हैं, आप सभी से विनती है, तब तक अपने धाम ही रहो। अगर भक्त भी बुलाए तो कुछ दिन बाद आता हूं कहो। स्टे होम स्टे सेफ ही एक मूल मंत्र है। स्टे होम स्टे सेफ ही एक मूल मंत्र है। बचेगा वही जिसका दुरुस्त प्रतिरोधक तंत्र है। अब अपने आसन से भी ना रखो कदम डाउन। अब अपने आसन से भी ना रखो कदम डाउन। बस घर में ही रहो जब तक है लॉकडाउन। बस घर में ही रहो जब तक है लॉकडाउन। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।